हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने हमारे लास्ट YouTube वीडियोस में आपसे डिस्कस किया था कि आप कैसे जान सकते हैं कि क्या आपको विटामिन डी या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने का रिस्क है या नहीं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और आप कैसे डाइट से उन्हें पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो भी एक ऐसी चीज़ पे बेस्ड है। आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही असेंशियल मिनरल के बारे में, जिसकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है और उसकी डेफिशिएंसी के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया है कि जिंक हमारी बॉडी में एक असेंशियल मिनरल माना जाता है। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं जो यूज़ करती हैं जिंक को। जिंक का रोल पाया गया है सिंथेसिस एंड स्टेबलाइजेशन, मतलब जिंक हमारी बॉडी में बनाता है और स्टेबल करके रखता है हमारे डीएनए को, हमारे आरएनए को, और इवन स्ट्रक्चरल रोल होता है जिंक का इन राइबोसोम्स और कुछ मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन में। दोस्तों, ये पाया गया है कि नियरली 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इनएडिक्वेटली जिंक का इंटेक करती है, मतलब नियरली 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की डाइट में जिंक की कमी रहती है। अब हम आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी में जिंक की कमी किन किन कारणों से हो सकती है। आप ध्यान दें कि अगर आप अपनी बॉडी में या फिर अगर आप अपनी डाइट में जिंक नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी में जिंक की कमी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में जिंक एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली नहीं होता तब भी आपको जिंक की कमी हो सकती है, और अगर आपकी बॉडी में जिंक का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो तब भी आपकी बॉडी में जिंक की कमी हो सकती है। और दोस्तों, ये पाया गया है कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि आपकी बॉडी में जिंक की एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं, जिनमें आती हैं कुछ पेनिसिलिन टाइप ऑफ ड्रग्स, फिर उनमें आते हैं कुछ एंटी एपिलेप्टिक्स और कुछ टीबी की दवाइयाँ। दोस्तों, अगर आप डाइटिंग पे हैं और अगर आपकी डाइट में जिंक की कमी है तो नेचुरली आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी रहेगी। अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जहां पे आपकी बॉडी में जिंक की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। जैसे कि अगर आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको माइल्ड जिंक डेफिशिएंसी होने का रिस्क है। अगर आप HIV से संक्रमित हैं तब भी आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी होने का रिस्क है। अगर आप एक लीवर सिरोसिस के पेशेंट हैं तब भी आपको रिस्क है कि आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है। दोस्तों, ये पाया गया है कि अगर आपकी बॉडी में अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा है तब भी आपकी बॉडी से जिंक जल्दी एलिमिनेट होता है और आपकी बॉडी में क्रॉनिक जिंक डेफिशिएंसी रहती है। अगर आपको कुछ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, अगर आपको कुछ इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम है जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और अगर आप सीलिएक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तब भी आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी रहेगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर किसी भी पेशेंट को जिंक की डेफिशिएंसी हो तो उनको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अगर बच्चों में जिंक की डेफिशिएंसी हो तो उनकी ग्रोथ कम हो सकती है, इवन उनका ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, उनका अल्टीमेटली हाइट भी कम पाया जा सकता है, उन्हें हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है और फाइनली इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल सकती है। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो हो सकता है कि आपको टेस्ट सेंसेशन कम हो जाए, आपकी वूंड का हील होने का प्रोसेस स्लो हो जाए। दोस्तों, ये पाया गया है कि अगर आपको क्रॉनिक डायरिया रहता हो तब भी आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी रह सकती है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको डर्मेटाइटिस हो जो कि टिपिकली आपके पेरिफेरीज या एक्सट्रीमिटीज़ में होती है, जहाँ पे आपको स्केलिंग देखने को मिल सकती है, क्रस्टिंग देखने को मिल सकती है और रेडनेस देखने को मिल सकती है। ये देखा गया है कि जिंक की डेफिशिएंसी से आपको एलोपेशिया, मतलब आपको हेयर लॉस भी हो सकता है। कुछ केसेस में आपको बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जैसे कि इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन। इसलिए दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और उनसे डिस्कस कीजिए कि क्या आपको ये जिंक डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं कि नहीं। जिंक की डेफिशिएंसी को डायग्नोस करने के लिए हम आपका एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जहाँ पे सीरम जिंक का फास्टिंग लेवल अगर लेस देन 70 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर हो तो आपको जिंक डेफिशिएंसी से डायग्नोस किया जाता है। प्लस बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जिंक का लेवल डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि अगर किसी पेशेंट में एल्ब्यूमिन की कमी है तब भी उनको जिंक का डेफिशिएंसी पाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए अबाउट जिंक डेफिशिएंसी। अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से डाइटरी सोर्सेस होते हैं जिनसे आप अपनी बॉडी में जिंक का एडिक्वेट इंटेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये पाया गया है कि बहुत से एनिमल प्रोटीन्स जैसे कि मीट और सेलफिश, वहाँ पे जिंक एक एडिक्वेट अमाउंट में पाया जाता है। बहुत से ग्रेन्स होते हैं और बहुत से लेग्यूम्स होते हैं जहाँ पे आपको जिंक एक एडिक्वेट अमाउंट में पाया जाता है। लेकिन आप ध्यान दें कि जो भी ग्रेन्स होते हैं और लेग्यूम्स होते हैं उनमें होते हैं फाइटेट्स, और ये पाया गया है कि अगर आप अपनी बॉडी में फाइटेट्स का कंजप्शन करते हैं तो ये फाइटेट्स आपकी डाइट के जिंक के साथ कंबाइन करते हैं और उनकी बायो अवेलेबिलिटी को कम करते हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत ही स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जिन
लोगों की डाइट में ग्रेन्स का अमाउंट ज़्यादा रहता है, लेग्यूम्स का अमाउंट ज़्यादा रहता है, लेकिन मीट और एनिमल प्रोडक्ट्स का अमाउंट कम रहता है, उनकी बॉडी में माइल्ड जिंक की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपकी डाइट में अगर फाइटेट्स हैं, फाइबर्स हैं या अगर आयरन है और कॉपर है, तो ये सब चीज़ें जिंक के साथ कंबाइन करती हैं और जिंक की बायो अवेलेबिलिटी को कम करती हैं। इसलिए दोस्तों, आपकी हेल्थ में एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप ध्यान दें कि अगर आपको कोई भी जिंक की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं, तो आप खुद से सप्लीमेंट्स ना लें। आप उसे अपनी डाइटरी हैबिट से पूरा कीजिए और अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, क्योंकि अगर आप इसका अनसुपरवाइज्ड कंजप्शन करते हैं तो जिंक की टॉक्सिसिटी भी एक कॉमन चीज़ है जो कुछ पेशेंट्स में देखी जा सकती है। दोस्तों, क्या आपने देखा है कि जब भी कुछ लोग जो वेल्डिंग करते हैं, उस वेल्डिंग के प्रोसेस में जिंक के फ्यूम्स बनते हैं और इवन वो जिंक के फ्यूम्स आपकी बॉडी में जिंक टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। जिंक टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स होते हैं आपको बुखार रहना, आपको उल्टी का मन रहना, वॉमिटिंग्स होना या फिर आपको हेडेक रहना। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा ध्यान दीजिए कि क्या आप वो इंडिविजुअल हैं जिन्हें जिंक की डेफिशिएंसी होने का रिस्क है या नहीं। मतलब अगर आपकी डाइट में जिंक कम रहता है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको लिवर सिरोसिस से डॉक्टर ने डायग्नोज किया है, अगर आप क्रॉनिक एल्कोहलिक है, मतलब अगर आप लंबे समय से शराब लेते हैं, और अगर आपको कोई भी इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम है जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम या फिर सीलिक डिजीज़, तो आपको जिंक की डेफिशिएंसी होने का रिस्क है। आपको देखना है कि क्या आपको जिंक की डेफिशिएंसी के कोई भी सिम्टम्स हैं या नहीं। अगर हैं तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है और प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लेना है ताकि आप जिंक की डेफिशिएंसी से अपने आप को बचा सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।